फराइद साहब, आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि अगर इससे गुज़श्ता गवर्नमेंट की बात कर लें तो वहाँ सीपेक के मामलात बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे, जिस पे अमेरिका को तहफ़्फ़ुज़ात थे और भी बहुत से रशिया के साथ गैस पाइपलाइन के मुआहदे, इसके अलावा भी बहुत सी बातें हैं। तो यहाँ तो आपको पता ही है सीपेक पे भी इतनी तेज़ी से काम नहीं हुआ, तो सिर्फ रशियन विज़िट जो है वो इतना ट्रिगर इवेंट बन गया कि बैनुल अक़वामी ताकतों ने इमरान खान की हुकूमत हटाने के लिए साजिश शुरू कर दी। जी, बज़ाहिर तो ये यकीन नहीं आता और बज़ाहिर ऐसी कोई बात नहीं, कोई ऐसा वाक़या नहीं, कोई ऐसी जंग नहीं, कोई ऐसा क्राइसिस नहीं, कोई ऐसा इशू नहीं है कि जिसके ऊपर कोई इमरान खान ने ऐसा स्टांस लिया हो जिससे किसी बड़ी ताकत को या वेस्टर्न पावर को तकलीफ पहुंची हो। लेकिन वो कहते हैं ना वड़ाइद साहब, वो कहते हैं कि एब्सोल्युटली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर वोटर हैं और इनके बुज़रा, वो कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट हमने कहा था, इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है। नहीं, लेकिन वो भी बात आज तक साबित नहीं हुई कि उन्होंने अड्डे मांगे थे कि नहीं मांगे थे। तो ये अभी तक तो यही प्रूव नहीं हुआ कि उन्होंने अड्डे मांगे भी थे या नहीं मांगे थे। जिसपे ये नैरेटिव तो बिल्ड करते हैं। लेकिन आपको पता है कि वो एक और इंटरव्यू में बात हुई थी, ये हाइपोथेटिकल बात थी वैसे वड़ाइद साहब। जी 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 हाइपोथेटिकल थी। देखिए, बात ये है कि कहने को तो आप जो भी कह सकते हैं, ये सूट करता है इन्हें, ये बयानिया है। ये दरअसल इन्होंने एक बयानिया बनाया है कि मैं एंटी एम्पीरियलिस्ट हूँ, मैं बड़ी ताकत से लड़ रहा हूँ। ये वो अपनी जो तरीके अदम एतमाद है, इसको ये लड़ाई नहीं समझते कि ये लोकल सतह की लड़ाई है, इसको वो इंटरनेशनल सतह की लड़ाई बनाना चाहते हैं और अपने आप को उसका टारगेट जो है वो बताना चाहते हैं, ताकि ये साबित करें कि वो कितने अहम हैं और उनकी लड़ाई में कितनी दुनिया की ताकतें जो हैं वो शामिल है। अच्छा वड़ाइद साहब, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में नहीं आई थी, आने वाली थी या फिर आ गई थी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा जो सपोर्टर बेस है, उसका यह ख्याल था कि इमरान खान साहब की करिश्माती शख्सियत और उनकी कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी की वजह से हमें फॉरेन फ्रंट्स पे बड़ी कामयाबियाँ मिलेंगी। लेकिन ऐसा सच कुछ हुआ नहीं और प्रैक्टिकली हमने देखा कि ये चीज़ें करिश्माती शख्सियत की बिना पर नहीं चलती, ये चीज़ें हक़ाइक़ और फैक्ट्स एंड फिगर्स और एक्चुअली आपकी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की बेसिस पे चलती हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बल्कि हमें फॉरेन पॉलिसी में देखें, पहले इस्लामिक कंट्रीज हैं जो हमारे हमेशा से दोस्त रहे, वहाँ भी डिफिकल्टीज रही। आपने देखा हत्ता कि सऊदी अरब के साथ चाइना की रिजर्वेशन थी, चाइना की रिजर्वेशन थी, सऊदी अरब के साथ हमारे मामला खराब हुए। हम तुर्की के करीब गए, फिर तुर्की से दूर हो गए, मलेशिया के करीब गए, मलेशिया से दूर हो गए। तो ये सारा जो मामला है चाइना से सीपेक के मामले पे वो शिकायत ही करते रहे कि आप बड़े स्लो जा रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी फॉरेन फ्रंट पे हमने कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं की, कोई ऐसी प्रोग्रेस नहीं की जिस पे कोई हम फख्र कर सकें या कह सकें कि हमने कोई पहले से बेहतर काम किया। अच्छा, पंजाब के मामला पे जरा आ जाएं। लेकिन अब जरा उस पे आते हैं कि अब आदम एतमाद में हम देख रहे हैं कि ना नंबर्स पूरे हो रहे हैं, हुकूमत के सपोर्ट तो वैसे ही उन्होंने खो दी है। वड़ाइद साहब, इफ़ यू कुड गो अ लिटिल बिट डीपर, तो ये बताइए, अलायंसेस जो होती हैं, जो चंद सालों के लिए कुछ मफाद के लिए होती हैं, अब तक आवाम को, लोगों को ये पता नहीं चल जाना चाहिए कि ये बिल्कुल वक्ती तौर की अलायंसेस हैं? अभी हुकूमत भी इसलिए टूटी, उसके जो पार्टनर्स थे वो छोड़ के चले गए, अब वो जिनसे पार्टनरशिप कर रहे हैं वो कितनी देर बाद चलेगी? तो ये चीज़ें बड़ी ऑब्वियसली अपने सेल्फिश मफाद के लिए टू बी इन हुकूमत अब ये नजर आना स्टार्ट हो गया। दिस इज हाउ अलायंसेस वर्क। देखिए, अलायंसेस बनते ही इसलिए हैं, एक पर्टिकुलर टारगेट होता है। अब उनका टारगेट ये है कि हुकूमत को हटाना है, तो उस हुकूमत को हटाने के लिए ये इत्तेहाद बना है और ये उस वक्त तक रहेगा जब तक ये हुकूमत नहीं हट जाती, और उसके बाद कोई नई चीज होगी तो वो नया इत्तेहाद बन जाएगा। इसी तरह होता है हमेशा, टारगेट्स के लिए चीजें जो है वो फॉर्म होती हैं और फिर उसके बाद तहलील होती है। तो सर, कोई टारगेट, कोई अवामी टारगेट नहीं हो सकते कि कोई अवाम की बेहतरी के लिए कोई भाई एमक्यूएम के, मैं फिर कह दूं, एमक्यूएम का मुआहदे में अवामी टारगेट्स ही लिखे हैं सारे हम। सर, व्हाट डू यू से? देखिए, अब ये सारी जो टर्म्स होती हैं, अवामी टारगेट, लोगों की फलाह, इंसानियत की फलाह, सबका भला, ये चीजें तो असल तो बात ये होती है कि उन पार्टियों के मफादात क्या है।
उन पार्टियों के मफादात के मुताबिक ही लड़ाई होती है, उसके मुताबिक ही चीजें तय होती हैं। अच्छा, पार्टनरशिप की बात कर ही रहे हैं वड़ाइद साहब, ये जो पार्टनरशिप की है चौधरी बिरादरान ने और पर्टिकुलरली चौधरी परवेज़ इलाही ने विद हुकूमत, वो आपको कितनी कामयाब होती हुई या रहती हुई अब नज़र आ रही है? जबकि अलीम खान साहब और उनके रफ़का ने भी ऐलान कर दिया कि वो तो उनकी हिमायत नहीं करेंगे, लेकिन ऑल्दो कुछ मुनहरिफ अरकान मुस्लिम लीग नून से भी हैं, हुकूमत उन्हें अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी कितना मुश्किल हो सकता है चौधरी परवेज़ इलाही के लिए वज़ीर आला पंजाब? काफी मुश्किल टास्क है जी, काफी मुश्किल टास्क है। उसकी वजह यह है कि पहले तो ऊपर में हुकूमत बचाएंगे, फिर नीचे हुकूमत बन सकेगी। अगर ऊपर ही ना बची हुकूमत, फिर नीचे कैसे बनेगी? फिर नीचे भी हुकूमत बनेगी, जिस पार्टी की ऊपर हुकूमत होगी उसी की नीचे फिर हुकूमत बनेगी, और जाहिर है नया कोई चीफ मिनिस्टर बनेगा। फिर आपकी बात हुई वैसे चौधरी परवेज़ इलाही से या चौधरी बिरादरान में से किसी से इस फैसले के बाद सर? नहीं, अभी नहीं हुई। अच्छा, आपकी नहीं हुई, वरना हम बड़े इंटरेस्टेड थे कि वो इस सारी सूरत हाल के बाद क्या सोच रहे हैं। अच्छा वड़ाइद साहब, अब अर्ली इलेक्शंस की पहले तो बात हो रही थी, सजेशंस हो रही थी, अब आपको क्या लगता है? अब तो बिल्कुल ही मामला अर्ली इलेक्शंस की तरफ ही है। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि जल्दी तो इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन कुछ अर्सा इन्हें चलाना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि जिस असम्बली से उन्होंने वोट लिया है, इस असम्बली पे कुछ मुतमईन करना पड़ेगा। इतनी जल्दी इलेक्शन नहीं होंगे। कुछ ना कुछ शहबाज शरीफ के लिए लोग तवक्को करेंगे कि वो परफॉर्म करके दिखाएं और उसके बाद इलेक्शन हो। सर, ये भी तो बातें हो रही हैं कि कोई रिकन्सिलिएशन हो सकती है और कोई सेटलमेंट हो जाए बिटवीन अपोजिशन एंड गवर्नमेंट। और कल दो अहम मुलाकातें भी, आपको पता है 2 दफ़ा अहम शख्सियात से मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म की, कि मे बी अपोजिशन अपनी नो कॉन्फिडेंस मोशन वापस ले और इमरान खान साहब ऐलान करें कि वो अर्ली इलेक्शन की कॉल देंगे। लेकिन अर्ली इलेक्शन भी मैं सोच रहा था कैसे होंगे, क्योंकि ये EVM मशीनों वाला मामला है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी की वोटिंग वाला मामला है, उसमें तो स्टार्क डिफरेंसेस हैं हुकूमत और अपोजिशन के। ये तो पता नहीं कैसे सेटल होंगे इशूज़। वैसे कहने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुश्किल लगता है कि इतनी एफर्ट के बाद सारे जो लोग हैं वो अपनी नो कॉन्फिडेंस वापस ले ले और सारा कुछ ठीक हो जाए। मेरा ख्याल है वो बंदूक से गोली जो है वो निकल चुकी है, अब मुश्किल है वापसी का। अब तो इससे प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा। अच्छा वड़ाइद साहब, ये भी बताइएगा कि पंजाब में आपको क्या लगता है अपोजिशन की कौन होगा कैंडिडेट फॉर वजीर आला अगेंस्ट परवेज इलाही? कोई कंसेंसस वहां बन सकेगा? नया चेहरा होगा, अलीम खान। ये तो नया जो बुजदार टाइप ही हो सकता है, इतना नया चेहरा तो हमने तब देखा नहीं था। अलीम खान हो सकते हैं। शरीफ फैमिली में से कोई नहीं होगा, मे बी हमजा शहबाज जी, अलीम खान होगा। ठीक है। अच्छा वड़ाइद साहब, लास्टली मुझे पता है आपने अपना नाश्ता करना, यू हैव टू स्टार्ट योर डे एज वेल। मुझे ये बताइएगा कि शुरू में हमने देखा कि इमरान खान साहब ने हमलावर होने की कोशिश की, क्या की हमलावर हुए। बड़ा अटैकिंग क्रिकेट, उनकी दोबारा एनालॉजी इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये चूहे हैं, ये हैं, ये फलां हैं, ये ढमका हैं। फिर उन्होंने कहा जी मैं तो दुआ कर रहा था कि ये ले आए हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो क्या वो बहुत ज़्यादा पुरएतमाद थे कि उनके लिए चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, या वो चीज़ें मैनेज कर लेंगे और शुरू में इस तरह के बयानात और जलसे में लंबी लंबी तकरीरें और इतना सुप्रीमली कॉन्फिडेंट होना कि हम तो जीत जाएंगे और ये सारा कुछ होगा? अब अल्टीमेटली उन्होंने इसे फॉरेन कंस्पिरेसी करार दे दिया, लेकिन साथ ही साथ अब उनके भी रुफ़क़ा ये कह रहे हैं कि वो खुद भी उन्होंने कहा कि जी मैं 80% चांस है कि मैं जीत जाऊं। तो शुरू में क्या मिस कैलकुलेट किया उन्होंने, या उन्हें तवक्को थी, या उन्हें अंदाज़ा था कि जनाब वो तकरीरें करेंगे, जलसे करेंगे तो सपोर्ट आ जाएगी उन्हें इधर उधर से? जी, मेरा ख्याल है कि वो उनका तजर्बा 3.5 साल का ये था कि हर चीज में वो जीतते रहे हैं। आप देखें, उनके लिए चीजें मैनेज होती थी, उनके लिए चीजें कोई ना कोई कर देता था। इस दफा भी उनका ख्याल था कि कोई ना कोई मैनेज कर देगा और बिल आखिर कहीं से कोई इशारा आएगा और सारे खड़े हो जाएंगे और मेरे हक में सारा फायदा हो जाएगा। लेकिन इस दफा किसी ने वो ना किया, ना करने की तवक्को है, तो इसलिए वो चीज उनके हाथ से निकल गई। चलें, वो तो आप कह रहे हैं चीजें मैनेज और हम कहते हैं चीजें मैनेज। वैसे देखना भी चाहिए था। केपी में बलदियाती इंतखाब का जो फर्स्ट राउंड था उसमें तो उनको काफी बुरी तरह शिकस्त हुई थी, तो सम सिग्नल्स वर देयर फॉर हिम टू परहैप्स सी। चलें जी, बहुत शुक्रिया वड़ाइद साहब। सारा दिन आपसे तज्ज़िया तबसरों का सिलसिला जियो न्यूज़ पे जारी रहेगा। अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि उनको ये लगता था कि उनके लिए चीज़ें मैनेज हो जाती थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हम तो ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार चौधरी परवेज़ इलाही से नैपी बदलना कहते थे कि इमरान खान साहब की 3 साल तक नैपी बदली गई है। जस्ट अ फ्यू डेज बैक, मतलब ये बहुत
पुरानी सालों पुरानी 10 दिन पुरानी बात वीडियोस वगैरह दिखा देते हैं और कुछ कहा होता है, चलो फाइन वी लेट दैट गो, बट दिस वाज सो रीसेंट।